उत्तर भारत और मध्य भारत में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय पर किसी भी फसल की बुआई करना सही नहीं है। पर ऐसा मौसम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे और जनवरी के महीने के ख़त्म होते ही हम कई सारी फसलों की बुआई सीधा खेत में कर सकते हैं। अब ये फसलें कौन सी है और इन फसलों की बुआई किस तरह से करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी के महीने में हम किन किन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं और इन फसलों के लिए कौन से बीज का चुनाव करना उचित रहे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम फरवरी के महीने में किन किन फसलों की बुआई कितने एरिया में करें कि हमारी आमदनी पूरे गर्मी के सीजन होती रहे और हमें डेली के 2 से 3 हजार रुपए की आमदनी हो। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली पहली फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली फसल है भिंडी। फरवरी के महीने में आप भिंडी के बीजों की बुआई सीधे खेत में ही कर सकते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में फरवरी के महीने में भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है, तो आप फरवरी के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई सीधे खेत में कर दें। बीज बुआई के समय आप एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट रखें और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। बीज बुआई के 45 से 50 दिन के बाद में आपको भिंडी की फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप 15 फरवरी को भिंडी के बीजों की बुआई करते हैं तो 25 से 30 मार्च के अंदर अंदर आपको भिंडी की फसल से उत्पादन मिलने लगेगा, जो कि पूरे गर्मी के सीजन चलेगा। भिंडी के लिए आप सीजंता कंपनी की सीजंता OH 517 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको यह बीज नहीं मिलते तो आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और अगर यह भी नहीं मिलती है तो आप सेमिनस कंपनी की SVO के 001 या फिर सेमिनस SVO के 5151 के सीड्स ले सकते हैं। फरवरी के महीने में बोई जाने वाली दूसरी फसल है बेल वर्गीय फसलें। बेल वर्गीय फसलों में हमारी कुल 4 फसल आती है। पहले नंबर पर करेला, दूसरे नंबर पर गिलकी, तीसरे नंबर पर तोरई और चौथे नंबर पर लौकी। आप इन चारों ही बेल वर्गीय फसलों की बुआई फरवरी के महीने में सीधे खेत में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में बेल वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इन बेल वर्गीय फसलों की बुआई फरवरी के फर्स्ट वीक में ही कर दें, ताकि मई और जून में जब तेज गर्म हवाएं चलती है जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, उसके पहले ही आप इन फसलों से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले पाए। इन सभी फसलों के लिए आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरह से जैविक है, जो कि आपकी फसल को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम व साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन। इसलिए आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का उपयोग सभी तरह की फसलों जैसे फल वर्गीय फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, फूल वर्गीय फसलें और अनाज वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इस कारण यह हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को खरीदने और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप 9664925424 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली तीसरी और चौथी फसल है टमाटर और मिर्च। अगर आपने लो टनल के माध्यम से जनवरी के महीने में इन दोनों ही फसलों की नर्सरी लगा दी थी, तो आप फरवरी के महीने में इन दोनों ही फसलों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। अगर आपने जनवरी के महीने में टमाटर और मिर्च की नर्सरी नहीं लगाई थी, तो आप अपने पास की ही कई नर्सरी से टमाटर व मिर्च के पौधे खरीद कर फरवरी के महीने में इन दोनों ही फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। फरवरी के महीने में टमाटर और मिर्च इन दोनों ही फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए आप फरवरी के महीने में
टमाटर व मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में अवश्य करें। हमारी 5वीं फसल है धनिया। धनिया का मंडी थोक भाव सबसे ज्यादा पूरे साल में बरसात और गर्मी के सीजन में मिलता है। पिछले कुछ सालों से इस सीजन पर धनिया का मंडी थोक भाव आपको 150 से 200 रुपए किलो के आसपास तक देखने को मिला होगा। इसलिए आप फरवरी के अंतिम सप्ताह में धनिया की बीजों की बुआई अवश्य करें। आप धनिया के बीजों की बुआई सामान्य छिड़कन विधि की सहायता से कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में आपको धनिया का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलेगा। धनिया के लिए आप आरके सीड्स वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी 6ठी व 7वीं फसल है तरबूज और खरबूज। जिन भी किसान भाइयों ने अगेती में तरबूज व खरबूज की फसल जनवरी के महीने में नहीं लगाई थी, इस डर से कि कहीं हमारी तरबूज व खरबूज की फसल खराब ना हो जाए, तो वे सभी किसान भाई फरवरी के इस महीने में तरबूज और खरबूज की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना तरबूज व खरबूज इन दोनों ही फसलों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तरबूज के लिए आप सागर सीड्स की सागर किंग वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर सिजंता कंपनी की शुगर किंग वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। व खरबूज के लिए आप नो यू सीड्स कंपनी की बोबी वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी 8वीं फसल है पालक। आप पालक की मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मिनिमम 5 से 6 कटाई आप पालक की आसानी से ले सकते हैं। इसलिए अगर आप 15 फरवरी के आसपास पालक के बीजों की बुआई करते हैं तो आप पालक की फसल की पहली कटाई 1 अप्रैल के आसपास आ जाएगी। तो आप पूरे गर्मी के सीजन में पालक की फसल की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और गर्मी के सीजन में हरी सब्जियों का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए आप पालक के बीजों की बुआई 15 फरवरी के आसपास फरवरी के महीने में कर सकते हैं। हमारी 9वीं फसल है बैंगन। बैंगन की नर्सरी आप फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा दें, क्योंकि बैंगन की नर्सरी को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। इसलिए आप फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बैंगन की नर्सरी लगा दें। हमारी 10वीं फसल है खीरा। अगेती में खीरे की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 फरवरी से 20 फरवरी। इसलिए आप फरवरी के इस महीने में अगेती में खीरे की बीजों की बुआई अवश्य करें। खीरे के बीज के अंकुरण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए। वह फसल के अच्छे विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए आप अगेती में खीरे के बीजों की बुआई 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। अगेती में खीरे की खेती किस तरह से करें, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम फरवरी के महीने में किस तरह से फसलों की बुआई करें कि हमारी रोजाना आमदनी हो और हमारी आमदनी मिनिमम 2 से 3 हजार डेली की होती रहे। इसके लिए आप अपने 2.5 एकड़ के खेत 5 हिस्सों में तोड़ दें बराबर। आधे एकड़ में आप धनिया व पालक के बीजों की बुआई करें व आधे एकड़ में आप भिंडी के बीजों की बुआई करें। 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है या अब हमें पता है। बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधे एकड़ में आप तरबूज व खरबूज की फसल लगाएं और बाकी बचे 1 एकड़ में आधे एकड़ में आप बेल वर्गीय फसलें लगाएं और बाकी बचे आधे एकड़ में आप टमाटर व मिर्च की फसल लगाएं। अगर आप इस तरह से इन फसलों की बुआई करते हैं तो आपकी सबसे पहले आमदनी धनिया व पालक की फसल से होगी, फिर भिंडी की फसल से होगी और कुछ ही दिनों के बाद में आपकी तरबूज व खरबूज की फसल की भी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। आपको बेल वर्गीय फसलों व टमाटर व मिर्च की फसल से लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा पूरे गर्मी के सीजन। तो आपके पूरे गर्मी के सीजन में इन सभी फसलों से अच्छी खासी आमदनी होगी। इसलिए आप अपने 2.5 एकड़ के खेत को कुछ इस तरह से डिवाइड करके 8 से 10 फसलों की बुआई अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।